कार सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। सबसे पहले आपको मंडी लिए चलते हैं। मंडी में मौसम का मिजाज बदला है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें और बिजली पानी ठप बताए जा रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी कुल्लू मार्ग पर एक तरफा यातायात का संचालन किया जा रहा है। मंडी कुल्लू कटोली मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिले में शाम 5 बजे तक कुल 176 सड़कें बंद है। 214 ट्रांसफार्मर ठप बताए जा रहे हैं। 53 पेयजल योजनाएं बाधित बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील यहां पर की गई। तो लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कें और बिजली पानी की तमाम सुविधाएं जो हैं वो ठप बताई जा रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो बाढ़ बारिश का दौर लगातार जारी है। मंडी में मौसम का मिजाज बदला है। और इसी खबर को लेकर के हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ साथ सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सृष्टि के पास जाना चाहूंगा। सृष्टि, वहां पर किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अंदेशा लगाया गया है? एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य किस तरीके से जारी? केंद्र के द्वारा कुल्लू के कई इलाकों में जो है बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। हालांकि इस वक्त यहाँ का मौसम जो है यहाँ पर आसमान में बादल छाए हुए और कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ने को लेकर भी अब यहाँ पर किसी अलर्ट आज जारी है। राहत और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से बारिशों के दौरान यहाँ पर नुकसान हुआ था, सड़कें बदहाल हुई थी, कई सारे लिंक रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है। और इसके साथ साथ जो NH3 है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी बहाली का कार्य भी अब तेज कर दिया गया है। हालांकि अब कुछ ही पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जहां पर NH3 की बहाली जो है वो रह चुकी है, बट कुछ ही दिनों में NHAI के द्वारा बताया जा रहा है इसे पूरे तरीके से वाहनों की आवाजाही के लिए टेम्परेरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो NH3 है जो कि मंडी और कुल्लू को जोड़ता है, वो भी बार बार बंद होने से कुल्लू जिले की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज दोनों ही मार्ग जो है वो खुले हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही जो राहत कार्य है, जो एसेंशियल गुड्स है, वो कुल्लू तक पहुंचेंगे। और जिस तरीके से प्रशासन है वो बहाली के कार्य में जुटा हुआ है और सड़कों की बहाली अब यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीते दिनों सबसे अधिक नुकसान मनाली और बंजार क्षेत्र में हुआ है, ऐसे में आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। मनाली उपमंडल और बंजार उपमंडल के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ियों को आज 15 सितंबर और 16 सितंबर यानी कि कल भी बंद रखा जाएगा। ऐसे में इन जगहों पर दोनों दिन जो है छुट्टी का ऐलान यहाँ पर किया गया है। सृष्टि, मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले मैं मंडी लिए चलता हूं। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, मंडी में किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? वहां पर क्या कुछ कार्य प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? मंडी जिले की बात की तो लगातार बारिश का क्रम जारी है। आज सुबह से तेज बारिश लगी हुई थी, जिसके कारण नदी नाले उफानों पर थे। फिर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। और नई बात की है तो जिसके कारण मंडी जिला में तीसरा महीना लग चुका है जो बारिश के कारण लगातार बारिश हो रही है और जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बात की तो मंडी जिले की अधिकतर सड़कें बाधित हुई हैं। भूस्खलन की घटनाओं के कारण लोगों के मकानों को क्षति हुई है। साथ ही साथ बात की तो नेशनल हाईवे 21 जो कुल्लू मंडी को जोड़ता है वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है। इसका मरम्मत का कार्य साथ साथ चला हो, जिस कारण इसमें समय रहते रहते गाड़ियों को वन वे करके छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते 2 घंटे मरम्मत का टाइम भी रखा गया है। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है जो नेशनल हाईवे 21 है इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुल्लू का जितना भी रास्ता जाती है यहीं से होकर जाती है। कुल्लू लेह मनाली के लिए यही जोड़ता है नेशनल हाईवे 21 जो देश को अन्य देश के साथ। भी बात किया तो पठानकोट रोड वो भी क्षतिग्रस्त है। वहां पे भी छोटे वाहनों का ही आना जाना लगा हुआ है। और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो बिजली के ट्रांसफार्मर जो ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पे पहुंचना सड़कों के साथ ही हो पाता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती का सबक बना हुआ है प्रशासन जी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कुल्लू से। ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, बड़े अपडेट सामने आए हैं, जहां पर मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। कुल्लू में
मौसम का मिजाज बदला है और इसी को लेकर के तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मनाली और बंजार में 15 और 16 को स्कूल बंद रहने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर के कुल्लू से सृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, किस तरीके की स्थितियां जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है? इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पर्यटन एक मुख्य स्रोत माना जाता है वहां पर, पर्यटन पूरी तरीके से इस वक्त वहां पर बंद है। किस तरीके से आजीविका लोगों की प्रभावित हो रही है? बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के द्वारा आज कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर, हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस वक्त यहां पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप निकलना भी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं मौसम साफ रहने से जो बहाली का कार्य है वो यहाँ पर तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि NH3 कुल्लू मनाली को जोड़ते हुए जहाँ पर अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ था, अब कुछ ही पॉइंट्स ऐसे बचे हैं, जैसे बिंदु ठाक बचा हुआ है, जिसे बहाल करना एक चुनौती यहाँ पर NHI के लिए बना हुआ है और जल्द ही बताया जा रहा है कि इसे भी बहाल कर दिया जाएगा। और ऐसे में क्योंकि लोगों के लिए सड़कें बंद होने से एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बार बार NH3 मंडी कुल्लू के बीच बंद हो रहा था, जिससे कि यहाँ तक पर्यटकों का पहुँचना, एसेंशियल गुड्स का पहुँचना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि जब NH3 की पूरी तरीके से बहाली कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यटन व्यापार जो कारोबार है उसमें भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुल्लू जिला में लोगों की आर्थिकी दो ही चीज़ों पर निर्भर करती है, एक है पर्यटन कारोबार और दूसरा है सेब की सीज़न के दौरान भी, क्योंकि ये जो रास्ता है इसके बंद होने से लोगों की आर्थिकी पर असर पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि इस वक्त मौसम ख़राब होने, बार बार सड़कें बंद होने से, सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ पर पर्यटन कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जिस तरीके का पर्यटन जो है यहाँ पर देखने को मिलता था, पर्यटकों की आवाजाही यहाँ पर रहती थी, वो बुकिंग सब कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। कई सारी एडवांस बुकिंग्स जो है वो लोगों ने कैंसिल कर दी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी ये डर सता रहा है कि जब तक रास्ते बहाल नहीं होते हैं, जो है आम जीवन पटरी पर नहीं आता है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान जो है वो मनाली उपमंडल और बंजार घाटी में हुआ है, और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़कों की बहाली और नेटवर्क की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसका सामना इन दिनों लोगों को करना पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति के कारण भी लोगों के जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। ऐसे में इन सब चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा आज यानी कि 15 सितंबर और कल यानी कि 16 सितंबर को मनाली और बंजार उपमंडल के सभी सरकारी, गैर सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं, ताकि जो है विद्यार्थियों की सुरक्षा को यहाँ पर पुख्ता किया जा सके और किसी भी तरीके की परेशानी उन्हें ना हो। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुल्लू मनाली के बीच जो ऑल्टरनेटिव रूट है उसी से सारा ट्रैफिक जो है मनाली की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मनाली तक का सफ़र जो NH के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पहले लोगों को 40 मिनट 1 घंटे में जो सफ़र तय किया जाता था, अब उसी सफ़र को तय करने में 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। और आयुष में आपको बता दूं कि कहीं जो है वो बर्बाद हो चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको वापस मंडी लिए चलता हूं। मंडी में सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, सृष्टि की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि कुल्लू में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मंडी में भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है, और इन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से किस तरीके से काम किया जा रहा है? जी, आयुष बताना चाहूंगा कि मंडी जिला में लगातार आपदा बरप रही है। बात की जाए तो कल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा जी का मंडी और कुल्लू का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 21 का सर्वे किया और 200 करोड़ के करीब, 201 करोड़ के करीब राहत के लिए उन्हें पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर तक हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कुल्लू, मंडी और मनाली को जोड़ा जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य उन्होंने शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात की है तो उन्होंने बताया कि कीर्तपुर नेहरू चौक जो रोड है वो लगातार पूरी तरह से चल रहा है। बाकी बात की नेहरू चौक से के मनाली वाला रोड है उसके कार्य चलाओ जो आपदा के कारण प्रभावित हुआ, इसके भी दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भी
केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, और राज्य सरकार जी। भी लगातार इसके ऊपर कार्य कर रही है। लिंक्स रोड हो या फिर अपने नेशनल हाईवे रोड हो, तो NHA के साथ मिलकर जी, लगातार लगातार कार्य केंद्र कर रही सरकार है। और राज्य जी। सरकार की ओर से वापस से रीडेवलपमेंट करने की कोशिश यहां पर पूरे प्रदेश में की जा रही है। आप दोनों जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।